पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। प्रिय मित्र, 30वां अध्याय में भी उनकर दुख फटेहाली के बखान चलत आ रहल बा। पर प्रिय मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। अय्यूब की किताब 30 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। पर जब जेकर अवस्था हमरा से कम बा, उ हमार हंसी करलन। उ जेकरा पिता सबके हम अपना भेड़ बकरी सबके कुकुरन के काम के जोग भी ना जानत रही। प्रिय मित्र, हम रउआ लोग के बता चुकल बानी कि अय्यूब के जिंदगी कितना बढ़िया से चलत रहे। अब ई बदमाश जौन लोग हमरा चारों ओर इकट्ठा होके हमरा पर पत्थर फेंक रहल बाड़े, हम एहनी के बापन के बारे में बतावतानी। हम ओहनी के आपन चरवाहा भी ना राखत रही। एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। अय्यूब की किताब 30 अध्याय 2 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। उनका भुजबल से हमरा का लाभ हो सकत रहे। उनकर पुरुष त जानत रहन, उ दरिद्रता और काल के बारे में दुबला पड़ल बने। उ अंधेर भी सुनसान स्थान में सुखल धूर फाकताने। यही लगले अय्यूब की किताब 30 अध्याय के 9 पद ये तरी बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ऐसने लोग अब हमारा पर लंगटे गीत गावत और हमारा पर ताना मारेलन। उ हमरा से घृणा के दूर रहेलन। उ हमारा मुंह पर थूक से भी ना डरालन। उ अय्यूब के चुभे वाला गीत गावेलन। उनका मालूम बा कि लोग हमार मजाक उड़ा रहल बाड़े। रउरा बारे में नहीं खन जानत, पर हम तो अय्यूब के सुन सुन के थाक गइल बानी। पहले उ अपन बड़ाई कर रहल बाड़े, पर अब तरस के चाह रहल बाड़े। हम पहले बहुत बड़ आदमी रही, अब हमरा के देख और ये सब के जिम्मेवार है। हमार प्रिय मित्र भाई बहन, काहे हम परमेश्वर के दोषी दी। प्रिय मित्र, आज बहुत से मसीही सब के भी इहे दशा बा। बहुत मानव में भी मनमुटाव बा। बहुत कि हम बड़ा धार्मिक तरीका से परमेश्वर के दोषी दीना। हमरा किने सब तरीके आशीष रहुए। हम बहुत ही सक्रिय रही। हम लोगन के भलाई करत रही, पर आज हमरा के देखा, चाहे कुछ भी भइल, परमेश्वर भला हमें। जवन कुछ भी विश्वासी जिंदगी में घट रहल बा, ओकरा से परमेश्वर भलाई पैदा कर रहल बाड़े। आखिरी में अय्यूब कहताने यही अध्याय के 31 पद में एह तरी से, ए कारण हमरा वीणा से विलाप और हमरा बांसुरी से रोए की आवाज निकलेले। प्रिय मित्र, उनका आवाज से विलाप ही निकलेला। उनका आवाज में दुख बा। अब उदया के भीख मांग रहल बने, पर अभी भी देखी उ दिन ना भइले। परमेश्वर एगो बड़ दुख ए आदमी के जिंदगी में रख देले बने। उ घमंडी बने। परमेश्वर के
धर्मी ठहरावे के बजाय ऊ अपना आप के धर्मी ठहरा रहल बने। सही में ऊ परमेश्वर पर दोष लगावत रहे। अयुब के समस्या बा उनकर घमंड, और यही घमंड के कारण शैतान के गिरा दिहल गुल रहे। इहे पाप अदन के बगीचा में भी भइल, और इहे पाप आज मनुष्य के कैंसर के तरी खा रहल बा। और अयुब अपना बचाव के अंत कर रहल बने। 21वां अध्याय में अयुब के लमहर बचाव के अंत होता। ई लमहर उबियाएल में छ। अयुब के तीनों मित्र उनका सामने बने, उ प्रहार कर रहल बने और चाहताने कि अयुब अपन पाप मान लेस। उ मानताने कि यदि अयुब पाप मान लिहे तब परमेश्वर उनका के दुख ना उठावे देते। तीनों दौर के बाद उ निराश हो गइल बाने लोग। ई बात एकरा से भी प्रकट होता कि सोपर अयुब के जवाब नहीं खन देत। अब उ आपन पक्ष राखे खातिर सामने ना अइते तो अयुब अपन बोलल शुरू रखते। उनकर मित्र उनकर उपवास कैले लोग अपना आप के बचावे के खातिर उ परमेश्वर पर दोष लगौले। उ कह रहल बाने कि हमरा के परमेश्वर दंड दे के गलत कैले बाने, सबसे गलत काम कर रहल बाने। तो उह परमेश्वर पर दोष लगावल। तब परमेश्वर राउर पाप रउआ पर प्रकट करी है। सच्चा बुद्धि हमनी के बतावले कि कैसे हमनी के पाप मान के परमेश्वर के हाथ में अपना आप के छोड़ देवे के बा। जब हमनी के ऐसन करी ना जा तब परमेश्वर हमनी के धार्मिक ठहरावेलन। स्वधर्मी के खातिर केवल परमेश्वर के दंड है, और जे खुद के जांचेला वो अनुग्रह प्राप्त करेला। दीनता उ गुण है जकरा के हमनी के दूसरा के जिंदगी में देख के प्रशंसा करी ना जा। अब आई देखल जाओ अयुब के किताब 31 अध्याय के 1 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। हम अपना आँख के विषय वाचा बनले बानी, फिर हम कोनो कुंवारी पर काहे आँख लगाई। उ बताओ तड़े कि हमार जिंदगी निर्दोष बा। उ औरतन के पीछे भागल न खन फिरत। उ बचावे चाह रहल बाने कि हम कबहुओ शारीरिक पाप नहीं कैले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 2 से 3 पद बतावता। सुनी। काहे कि ईश्वर सड़क से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बाटताने। का उ कुटिल मनुष्य के खातिर विपत्ति और अनर्थ काम करे वालन के खातिर सत्यानाश के कारण ना हो। प्रिय मित्र, उ अभी भी दूसरा के ओर ही इशारा कर रहल बने, और ऐसा लोग दंड पई हैं। उ ई सोच रहल बाने कि हमरा समान बढ़िया आदमी काहे दुख भोग रहल बा। उ आपन बड़ाई करत जा रहल बने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 4 पद से लेके 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। का उ हमार गति ना देखेलन, और का उ हमरा पग ना गिनेलन। यदि हम व्यर्थ चाल चल रहल बानी या कपट कैला के खातिर हमार गोड़ दौड़त होके, तो हम धर्म के तराजू में जोखल जाई। यदि ईश्वर हमार खराई के जान लेस, यदि हमार पग राह से बह गइल होके, और हमार मन हमरा आँख के अनुसार चलल होके, या हमरा हाथ पर कलंक लाग गइल होके, तो हम बोली और दूसर का खाए और हमार फसल उखाड़ दिहल जाए। यदि हमार हृदय कोनो औरत पर मोहित हो गइल बा, या हम अपना पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठल बानी, तो हमार मेहरारू दूसरा खातिर चक्की पीसे और दूसरा ओकरा के भ्रष्ट करे। काहे कि ई तो यहाँ पाप होता। ई न्याय सबसे दंड पावे जोग अधर्म होता। उ कहता कि अगर
उ झूठ होखिते तो उनकर मेहरारू ओकरा ले लिहल जाइत। उ दूसरा के समान पापी नहीं खन, उ बढ़िया आदमी हमें, पर उनका जिंदगी में का बा जानता नहीं, घमंड बा। उनकर मित्र अयूब के आपन बचाव करे खातिर बाध्य क दिहले। आज ई बात हम मसीही सब में भी देख रहल बानी। घमंड कइल केहू के गोली मार दिहला के समान बा। घमंड के कारण ही कलीसिया ठंडा पड़ल बिया। लोग कलीसिया में बैठ के अपना आप के बढ़िया मान रहल बाने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यदि राउर उधार हो गइल बा, चाहे रउआ केहू काहे ना होखी, राउर और हमार जिंदगी परमेश्वर के स्तर तक ना पहुंची। श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 13 और 14 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। जब हमार दास दासी सब हमरा विरुद्ध शिकायत कैले, तब यदि उनका अनसुनी कैले हो कि त जब परमेश्वर उठी है हम का कर सकब, और जब वो हमरा से लेखा ली है तब हम का जवाब देब। अयूब किने ऐसन बहुते नौकर चाकर रहन। उ अपना सेवकन से बढ़िया व्यवहार करत रहन, पर कई हाली नौकर लोग भी अपना मालिक से बढ़िया व्यवहार ना करेला लोग। पर अयूब अपना के बढ़िया स्वामी कह रहल बने। मित्र 15 से 5 इस तरी से लिखल बा, जे हमरा के गर्भ में बनौले, का उहे ओकरा के ना बनौले? का उहे हम दोनों के गर्भ में ना रचले? यदि हम कंगाल के इच्छा पूरा ना कइले होई, या हमरा कारण विधवा के आंख में निराशा छा गइल होखे, या हम अपन निवाला अकेले खैले होखी और अनाथ ओकरा में से ना पौले होखे, पर उ त हमरा जवानी से हमरा साथ ऐसन पलले जैसे पिता के समान, और हम अपना बचपन से ही विधवा के देखभाल करत आइल बानी। यदि हम केहुओ के कपड़ा के अभाव से मरत देखले होखी, या ई की कोनो दरिद्र के पास ओढ़े के ना होखे, और उ हमरा के हृदय से आशीर्वाद ना देले होखे, उ हमार भेड़ के ऊन से गर्म ना भइल होके, यदि हमार नगर द्वार पर आपन समर्थक देख के कोनो अनाथ पर हाथ उठौले होखी, तो हमार कंधा उखाड़ लिहल जाए और हमार बाहीं कोहनी से टूट जाए। अपना के तुच्छ जान के परमेश्वर ही के बड़ाई करे के चाहिए। मित्र आई अब देखल चाहो अयूब के किताब 32 अध्याय के, और यही अध्याय के शीर्षक एलेही के वृत्तांत। त एकरा बारे में जाने सुने समझे सोचे विचारे खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी अयूब की किताब 32 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। तब ई तीनों आदमी ई देख के कि अयूब अपना नजर में निर्दोष बाड़े, उनकर जवाब दिहल छोड़ दिहले लोग। प्रिय मित्र, ई तो ठीक बा कि ऊ अपना नजर में निर्दोष रहन। उनकर तीनों मित्र उनकर जवाब ना दे पावले। अपना सब बातचीत में ऊ अयूब के आवश्यकता के ना देख पावले। एलीपज अनुभव के बात कर रहल बने। बिलदद व्यवस्था और सोपर मानवीय अधिकार के बात कर रहल बने। केहू भी अयूब के सुझाव देवे में सक्षम ना भइल। ऊ ऐसन बहुते बात कहले जौन की सच रहे, पर ऊ अयूब के समस्या के हल ना कर पावले। सब बातचीत के अंत में अयूब खुद के दृष्टि में धर्मी ही बनल रहल बने। दूगो समुदाय में एगो विवाद उठ खड़ा भइल। यदि दोनों समुदाय में एक गो के मन में दीनता, समर्पण या अपना से बड़ समझे के भावना ना हो, तो स्थिति सुधरी ना। आज कलीसिया
एवं मसीही समाज में ऐसा बहुत झगड़ा के जड़ में ई घमंड के भाव ही है। और अयुब भी घमंडी रहन। उ बहुते भावुक, दृढ़ एवं जल्दी खिसियाए वाला आदमी हवे। उनकर मित्र भी ठीक वही तरीके रहन लोग। उ समझौता पर ना पहुंच पौले। हम अयुब के मित्र के तरह से ई कहे चाहतानी कि उनका के जवाब ऐसे ना मिलल, काहे कि इनकर जवाब ही ना रहे। स्वधर्मी केवल परमेश्वर ही जवाब दे सकत रहन। आखिरी में हमनी के देखे के कि अयुब के परमेश्वर ही जवाब देता है। टूटल दिल के तो दबाव है, पर परमेश्वर के एकदम एह तरी जवाब ना दे सकत। उनकर मित्र के पास कोनो जवाब ना रहे। एलिहू बात करे के आगे आवताणे। हालांकि उनका पास भी जवाब नहीं थे, पर अयुब के अन्य मित्र से भी ज्यादा वो उनका करीब आ रहल बने। हम ऐसा मानतानी कि एलिहू परमेश्वर खातिर राह तैयार कर रहल बने। जब परमेश्वर हमनी के उ सब सूचना देता ने जेकर हमनी के जरूरत बा। ध्यान से देखी, एलिहू बूजी वंश के रहन। बूझ उत्पत्ति 22 अध्याय के 21 पद उ और भी रहन। मित्र त एकरा बारे में जाने सुने समझे खातिर रउआ अयुब के किताब 32 अध्याय के 2 पद एह तरी से बतावता सुनी। पर राम के कुल के बूजी माइकेल के बेटा एलिहू के क्रोध भड़क उठल। अयुब पर ओकर क्रोध ऐसे भड़कल कि ऊ परमेश्वर के सामने अपना आप के निर्दोष ठहरौले। एलिहू गुस्सा से बोला ताणे, यानी कि ऊ एक हाली ना बल्कि 2 हाली खिसिया ताणे या खिसिया गोले। अयुब अपना के निर्दोष ठहरावताणे। एकर अर्थ दूसरा शब्द में कहा जाए, एकर अर्थ भइल कि ऊ कहे चाहत रहन कि परमेश्वर गलत बाणे, परमेश्वर बहुते बड़ गलती कइले बाणे। एकरा से एलिहू के गुस्सा भड़क उठल कि ऊ अयुब के जवाब ना दे सकले, तब वो उनका के दोषी लगा रहल बाणे। एलिहू तो अपना के छोट जान के अयुब के बात के अंत के बाट जो रहल बाणे। यही अध्याय के 5 पद इस तरी से बतावता। पर जब एलिहू देखले कि ओह तीनों के पास कोनो जवाब ना रहल, तब उनकर क्रोध भड़क उठल। एलिहू के इंतजार कइले। ऊ सोचत रहन कि ये तीनों बड़े लोग हमें शायद कुछ समझ ले हुई हैं। प्रिय मित्र भाई बहन, रउआ एह अध्याय में देख रहल बानी कि अयुब कैसन घमंडी बाणे, पर परमेश्वर उनका से बातचीत कर रहल बाणे। एकरा बाद रउआ एह अध्याय के बाद रउआ दूसरा अध्याय में देखब कि प्रभु परमेश्वर कैसे अयुब के से बतिया रहल बाणे। प्रिय मित्र भाई बहन, अयुब प्रभु के साथ बाणे और अयुब प्रभु में बनल बाणे। लोग उनका के नाना प्रकार के बात कह रहल बा, लेकिन ओ घोड़ा के ढेर पर राखी पर ऊ प्रभु परमेश्वर के दोहाई दे रहल बाणे। और उनकर दोस्त मित्र लोग भी ओजा जाके उनका किने नाना प्रकार के बहुत ऐसन बात रहे कि उनका के बोल बोल के भड़का रहल बाड़े लोग। और ओहनी लोग प्रभु के कोसे पर उनका के मजबूर कर रहल बाड़े लोग। पर अयुब ऐसा नखन करत। भले ही घमंडी बाड़े, लेकिन प्रभु में बाड़े। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी अपना घमंड के प्रभु यीशु के चरण में ले आई। तब प्रभु यीशु रउआ से बतियाई है, काहे कि प्रभु महान हमें, प्रभु पवित्र हमें, और ऊ चाहलन कि हमार बेटा बेटी भी पवित्र बनो और परीक्षा में पढ़ो, पर प्रभु के सामर्थ में मजबूत होके।
प्रिय मित्र, रुओ किने परेशानी आई, मुसीबत आई, दुख आई, पीड़ा आई, दर्द आई, बहुत सारा समस्या रुआ सामने आई, लेकिन रुआ घबराई मत। प्रभु के चरण में आई और अपना आप के समर्पित कर दी। प्रभु यीशु मसीह कहलन, हे बोझ से दबाई लोग हमरा किने आव, हम तोहनी लोग की विश्राम देव। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, इहे प्रभु हमें जौन की हमनी के पाप के खातिर कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए, अपना आप के जान दे दिले और फिर तीसर का दिन मृतक में से जिंदा हो गए। कितना महान प्रभु हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात सुन रहल बानी तब प्रभु महान हमें, उनका किने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।